बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद तारिक अब्बास और आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन। जनरली देखेंगे कि एक्सक्रीशन क्या है और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स भी देखेंगे। देखें, अगर एक्सक्रीशन की बात करें तो इसका मतलब ये है कि वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर देना। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, इसे हम क्या नाम देते हैं? इसे हम नाम देते हैं एक्सक्रीशन। देखें, अगर बात हो लिपिड्स की, बात हो कार्बोहाइड्रेट्स की, तो लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स के नतीजे में हमारे पास ऑक्सीजन वगैरह प्रोड्यूस होते हैं या पानी वगैरह प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर H2O प्रोड्यूस होता है। इसी तरह मेटाबॉलिज्म के नतीजे में, मेटाबॉलिज्म अगर हो यानी कि ब्रेक डाउन हो या फिर हम मॉलिक्यूल्स को बड़ा करें तो उसके नतीजे में भी कार्बन डाइऑक्साइड या पानी जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर प्रोड्यूस होता है। अगर थोड़ा सा मज़ीद आगे चलें तो हमें ये भी पता है न्यूक्लिक एसिड या फिर प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म से या प्रोटीन की ब्रेकडाउन से हमारे पास नाइट्रोजीनियस वेस्ट पैदा होता है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट ही असल में हमें ज़रूरत होती है इसको बाहर निकालने की, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को। और नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बाहर निकालना इसलिए असल में ज़रूरी होता है क्योंकि ये काफ़ी टॉक्सिक होता है, इसको जिस्म के अंदर नहीं रखा जा सकता। तो हम अगर यूँ कहें कि मेजॉरिटी हमारा काम नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करना है तो ये बात गलत ना होगी। इसी तरह ऑटोट्रॉफिक के अंदर, आपने पता है ऑटोट्रॉफिक के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और हमें ये भी पता है ऑटोट्रॉफिक के साथ मेटाबॉलिज्म में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दोनों को एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल या एक्स्ट्रा कंपाउंड के तौर पर प्रोड्यूस किया जाता है। अब अगर हम ये देखें एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की बात करें तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स का मतलब ये है कि प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैसे चलता है। अब एक्सक्रीशन इन प्लांट्स की अगर बात करें तो पहले नंबर पर बात आती है फोटोसिंथेसिस की। लेकिन फोटोसिंथेसिस में पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं लेकिन उसमें ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के तौर पर प्रोड्यूस होता है। इसी तरह फोटोसिंथेसिस के अलावा अगर बात करें रेस्पिरेशन की तो रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी बाई प्रोडक्ट के तौर पर पैदा होता है। लेकिन इन दोनों के अंदर एक और मॉलिक्यूल है जिसे H2O कहते हैं, ये इन दोनों के अंदर पैदा होता है जो कि वेस्ट मटेरियल कहलाता है। अब जब फोटोसिंथेसिस की बात कर ली, हमने रेस्पिरेशन की बात कर ली, तो हमें ये भी पता है कि भाई ये जो पानी है इसको हम मुख्तलिफ प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक तो सेल के अंदर टर्गर प्रेशर प्रोड्यूस करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, टर्गर प्रेशर के लिए, या जिसे हम टर्जिडिटी कहते हैं। टर्जिडिटी तनाव, सेल्स के अंदर तनाव पैदा करने के लिए, जिसकी वजह से ये जो पौधे होते हैं ना ये सीधे ऊपर जाते हैं और ये सख्त होते हैं और ये टर्जिडिटी की वजह से होता है, टर्गर प्रेशर की वजह से होता है। इसके साथ ही अगर बात करें तो ट्रांसपायरेशन के नतीजे में स्टोमेटा की मदद से इसको हम रिमूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, रिमूव किया जा सकता है। अब ट्रांसपिरेशन से इसको रिमूव भी किया जा सकता है। अब अगर मज़ीद बात करें इससे आगे तो हमारे पास आती है बात वैक्यूल की। देखें, वैक्यूल हमारे पास यानी जो पौधे हैं उनके पास वैक्यूल मौजूद होता है, एक बहुत बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है। इस वैक्यूल का काम ये होता है, ये स्टोरेज का काम करते हैं मोस्टली। अब स्टोरेज में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट। अब वेस्ट प्रोडक्ट को जब स्टोर किया जाता है तो स्टोर करने के बाद इसको सेल से निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। इसके साथ ही यूजफुल प्रोडक्ट को भी स्टोर किया जाता है। अब ये भी हो सकता है कि भाई चूँकि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ तरह की चीज़ें होती हैं, कंपाउंड होते हैं और ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, ये उसके अंदर अगर एक ख़ास कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाएं तो ये क्रिस्टल फार्मेशन का काम भी कर सकते हैं, क्रिस्टल फार्मेशन का सबब भी बन सकते हैं। इसलिए हम इनको रिमूव करते हैं वैक्यूल से ताकि ये वैक्यूल को डैमेज ना करें। क्रिस्टल फार्मेशन भी हो सकती है। अब अगर इसके यानी कि वैक्यूल से आगे बात करें
तो हमें ये भी पता है कि पौधे के अंदर जो है ना क्या होता है, क्योंकि ये सारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट और दूसरे मुरक्कबात ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इनको रिमूव करना होता है। तो रिमूव करने के लिए ये क्या करते हैं, पौधे के किसी ख़ास आर्गन के अंदर इनको स्टोर करना शुरू कर देते हैं। जब ये स्टोर करना शुरू कर देते हैं, मोस्टली ये काम या तो किसी स्टेम के अंदर होता है या लीव्स के अंदर होता है। स्टेम की बात करें तो ट्यूबर स्टेम है, उनके अंदर जो ज़ेरे ज़मीन स्टेम होती है उसमें फालतू मादों को स्टोर किया जाता है और फिर उसको ज़ेरे ज़मीन ही रहने दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। अगर लीव्स की बात करें तो बेशुमार पौधे ऐसे हैं जो अपने पत्तों के अंदर, लीव्स के अंदर स्टोर करते हैं वेस्ट मटेरियल को। किसको? वेस्ट मटेरियल को स्टोर करते हैं। और जब ये वेस्ट मटेरियल इन पत्तों के अंदर आना शुरू हो जाता है तो इन पत्तों का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, कलर चेंज होना शुरू हो जाता है और वो येलो कलर में, मोस्टली उनका येलो कलर आना शुरू हो जाता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये जो येलो कलर है दरअसल क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी है, लेकिन नहीं, ऐसे पौधों में ये कलर का जो चेंज होना या येलो कलर का आना दरअसल उस पत्ते के अंदर मुख्तलिफ कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल का जमा होना होता है, हैवी मेटल्स का जमा होना होता है, जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है। और फिर जब एक पत्ता जो है ऐसे फालतू मादों से भर जाता है फिर वो शट ऑफ हो जाता है, उसे रिमूव कर दिया जाता है। फिर ऐसे पत्तों को हम नाम देते हैं एक्सक्रीटोफोर्स का, एक्सक्रीटोफोर्स का नाम दिया जाता है। अब ये जो एक्सक्रीटोफोर्स है, मज़े की बात तो ये है क्योंकि इनमें कंपाउंड ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और दूसरे मटेरियल होते हैं। जब इनको शट ऑफ किया जाता है तो ये एक गार्डनर के लिए ऑटम्स के अंदर बेहतरीन सोर्स होता है मिनरल्स का, जो ज़मीन के अंदर मिक्स हो जाते हैं और वो इनको मिनरल्स का एक ज़रिया भी मानते हैं। इसके अलावा जब ये बात चलें एक्सक्रीटोफोर की हो गई और उसकी भी हो गई, इसके बाद ऐसा होता है कि कुछ हमारे पास पौधे ऐसे हैं जो अपनी स्टेम के अंदर, किसके अंदर? स्टेम के अंदर, जैसे स्टेम के अंदर इसको रखते हैं। और स्टेम के अंदर पता है किस तरह रखते हैं, यानी अगर उनके स्टेम का कोई ऐसा हिस्सा जो काफ़ी पुराना हो जाए, ओल्ड हो जाए और उसका फंक्शन ख़त्म हो जाए, जैसे ओल्ड जाइलम हो गया। क्या हो गया? ओल्ड जाइलम। अगर ये ओल्ड जाइलम काम ना कर रहा हो, पानी की कंडक्शन ना कर रहा हो, पानी की ट्रांसपोर्ट ना कर रहा हो, तो फिर पौधे क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को उस जाइलम के अंदर स्टोर करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर ब्लैक या ब्राउन कलर इख्तियार कर लेती है और उसमें पाउडर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है ब्लैक या ब्राउन कलर का, जिससे हम ऐसे स्ट्रक्चर को इबोनी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? इबोनी। तो ये मुख्तलिफ तरीके थे जिसकी वजह से एक पौधा जो है वो अपने अंदर से फालतू मादों को, वेस्ट मटेरियल को, एक्स्ट्रा पानी को और बाकी चीज़ों को रिमूव करने की कोशिश करता है, चाहे वो स्टेम्स हों या लीव्स हों या दूसरे तरीके हों। इसको आप पढ़िएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सक्रीशन इन एनिमल देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।